कह रहा शंटी जी आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी कौम के लिए काम कीजिए। आप तो सबको कब्रिस्तान में भी दफना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा एक ही जवाब था कि मरने वाला किसी मजहब का नहीं है, वो डेड बॉडी है, वो किसी इंसान की हो सकती है, किसी मजहब की नहीं हो सकती है। मेरे लिए वो इंसान है, उसे मैं दफनाऊंगा भी, उसको मैं जलाऊंगा भी। Dr. Jitendra Singh Chandraji. Everyone, can we please understand the reaction? The applause shouldn't stop. We are eternally grateful for gracing this occasion. मैं अक्सर कहता हूँ, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। मुझे बहुत खुशी है कि आज नोएडा के मिलेनियम स्कूल के इस प्रांगण में दिल्ली के कोने कोने से होनहार स्टूडेंट्स को बुलाकर चार चांद लगाने के लिए आप यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मनीष ने मुझे बताया कि यूएन के साथ मिलकर आप बच्चों के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, आप बच्चों को अलग अलग फील्ड में जाकर भी कुछ अलग से एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि हर क्लास को हर स्टूडेंट पढ़ता है, सब्जेक्ट को भी पढ़ता है, लेकिन कौन सा छात्र कितना होनहार बन जाएगा इसको कोई नहीं कह सकता है। कोई कह सकता था कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाला एक गरीब घर का बच्चा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कभी इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है? कभी कोई सोच सकता था? सोचिए, अलग अलग फील्ड में कोई कह सकता है कि पंजाब के सानेवाल की रेल की पटरी पर बैठ के गाने गाने वाला एक व्यक्ति, ट्रेनों की गिनती करने वाला व्यक्ति, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सदाबहार हीरो धर्मेंद्र बन सकता है? कोई कह सकता था? वक्त होता है और इंसान कुछ ना कुछ सीख कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। कुछ लोग देखकर भी नहीं सीखते हैं, कुछ लोग परछाई पढ़ने पर भी सीख जाते हैं, और जिसने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया वो बहुत आगे बढ़ जाता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप डॉक्टर बने, आप लेक्चरर बने, आप एडवोकेट बने, आप साइंटिस्ट बने, आप पॉलिटिशियन बने, दो चीज़ें उसमें बहुत काम आएगी जिंदगी में। पहली है ईमानदारी, दूसरी है सच्चाई। अब आप सोचोगे सच्चाई से क्या होगा? एक चोर था, अपने बच्चे के साथ जा रहा था निकल के राजा के महल के बाहर से। बहुत लाइटें जल रही हैं। चोर अपने बेटे को कहता है, बेटा महल देख रहा है? कहता हाँ जी। कहता मैंने तकरीबन 14-15 बार चोरी की है इस महल में। कह रहा अच्छा पापा, तो क्या हो गया फिर? कहता हो ये गया कि 15 बार चोरी करने के बाद भी हमारे घर पे आज तक दिया नहीं जला और यहाँ की लाइटें बराबर वैसी की वैसी जल रही है। यानी बरकत किस में है? ईमानदारी में है। बरकत किस में है? इज्जत की कमाई में है, सच में है। आप किसी भी फील्ड में रहें लेकिन सच्चाई में रहें, अपने सिद्धांत पे रहें, कभी पीछे मुड़ेंगे नहीं। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में रहना ज़िंदगी में, आज आप सीख के जाना कि जब एक गरीब घर के बच्चे को पद्मश्री मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? आपको क्यों नहीं मिल सकता? आपको भी मिल सकता है। एक ही बात रखिए कि देश के लिए काम कीजिए, मानवता के लिए काम कीजिए, इंसानियत के लिए काम कीजिए, उसमें किसी में धर्म को आड़े मत आने दीजिए। जब हम क्रिमेशन कर रहे थे तो मुझे एक
बहुत कट्टर व्यक्ति का फ़ोन आया फॉरेन कंट्री से, थोड़ा वो खालिस्तानी माइंडेड था। कह रहा शंटी जी आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए, अपनी कौम के लिए काम कीजिए, आप तो सबको कब्रिस्तान में भी दफना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा एक ही जवाब था कि मरने वाला किसी मजहब का नहीं है, वो डेड बॉडी है, वो किसी इंसान की हो सकती है, किसी मजहब की नहीं हो सकती है। मेरे लिए वो इंसान है, उसे मैं दफनाऊंगा भी, उसको मैं जलाऊंगा भी। आपने जो करना है कर लो। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी इसी तरीके से मानवता की सेवा की तरफ ध्यान दें। आप किसी भी फील्ड में रहें, देश की सेवा करें, मानवता की सेवा करें, और यही कहें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की, आवाज़ कम आई है, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद।